माजूज का प्रकट होना। जी क्यामत के 7 निशान है जी। एक तो है जी आजूज माजूज का प्रकट होना, यानी कि दिन रात। और जी दूसरा है दाबतुल अर्ज का प्रकट होना, लंबा चौड़ा जानवर जी। जी। दो। जी। और बस जी बस दो हो गए, ठीक है। दो और जी। नवरंग भाई जी बताइए, जो हो गए इनसे अलग। हाँ जी। अ, एक तो हो गया ईशा रूह अल्लाह जी का प्रकट होना। जी और एक हो गया पूरब से सूर्य के उदय होना। हाँ, पश्चिम से सूर्य उदय होना। जी जी। ठीक है, दो हो गए। दो जो रह गए वो बताएगी हमारी परविता सखी जी। चार हो गए ना, दो आप बताइए। हाँ जी, दज्जाल पर उसका, गधे पर काने दज्जाल का प्रकट होना। जी कि जो मतलब हमारा जो ये मन है, और ये हमारा मतलब जो निराकार है, ये यहाँ से बस आकाश अभी से अभी लेकर। अभी परविता जी, अभी नाम नाम बताने बस, नाम नाम अच्छा बताने। जी। हाँ। अच्छा जी, काने काने दज्जाल का प्रकट होना जी। हाँ जी। एक और। और एक वो हो गया, असराफिल फरिश्ते का प्रकट होना। असराफिल फरिश्ते का प्रकट होना। एक और रह गए, मस्तानी सखी जी बताएंगे। प्रणाम जी। इमामी मेहंदी का प्रकट होना। इमाम मेहंदी का प्रकट होना, ठीक है, बिल्कुल सही। सुंदर साथ जी, सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आपको आंसर देने तो कैमरा ऑन कर दे सुंदर साथ जी। अब तो गवर्नमेंट ने भी पर्दा पर्दा हटा दी, हम फिर भी चला रहे हैं उसको, है ना, बिल्कुल सही हो गया। तो कयामत के 7 निशान हो गए सुंदर साथ जी। अब कयामत के 7 निशान में से एक बताया, दाबतुल अर्ज का प्रकट, लंबा चौड़ा जानवर। अब उसके कितने संकेत हैं, उसके क्या साइन है, मतलब क्या संकेत है, चतुरा सखी जी बताएंगे। है नहीं है, शायद नहीं है। गोपी सखी जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दाबतुल दाबतुल के जी। हाँ जी। दाबतुल के सात सात निशान है। एक पहली तो छाती शेर की, पीठ गिद्दड़ की, मुर्गे की गर्दन, कान हाथी के, सुअर की आंख, पैर सींग और शकल इंसान की। सकल इंसान, बिल्कुल सही। अच्छा, इमाम मेहंदी जब प्रकट होंगे सुंदर साथ जी, उनके क्या संकेत हैं, सुमन श्यामा जी, क्या संकेत है कि इमाम मेहंदी प्रकट हो गई। यही है कि जी उस टाइम पर ये अब वो होंगे, प्रकट होंगे, तो ये जो सोए हुए जो मुर्दे हैं उसमें कब्र में है जो, ये जिंदा होंगे, यानी कि ज्ञान, ये बताएगा कि इसका मतलब ये है कि जब ज्ञान चलेगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, वो उदय होगा सूर्य, तो ये जो सोए हुए इंसान थे, अंधकार में थे, तो ये जीव बैठेंगे, यानी कि प्रकाश में आ जाएंगे ना, ज्ञान हो जाएगा। यही कब्रों से मुर्दा उठना का है। जी, एक संकेत तो ये होगा कब्रों से मुर्दे उठना। दूसरा एक और संकेत है इमाम मेहंदी के प्रकट होने का, वो बताएगी आनंदी सखी जी। एक तो सुमन जी ने बता दिया, कब्रों से मुर्दे उठने इमाम मेहंदी के प्रकट होने का संकेत है। एक और चीज है, फिर वो मुर्दे उठेंगे तो क्या करेंगे आनंदी सखी जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मुर्दे उठने, ये तो जो हमारा जीव अज्ञानता में ये तो जी सही है, ये मर तो गया। सही है, इमामी मेहंदी जब प्रकट होंगी तो कब्रों से मुर्दे उठेंगे, तो एक संकेत और है। क्या होगा, क्या संकेत है कि जी इमाम मेहंदी प्रकट हो गए, तो कैसे पता चलेगा, क्या विशेष कार्य होगा उस समय। जैसे एक तो बता दिया कब्रों से मुर्दे उठेंगे, एक और क्या होगा। हाँ जी, तो अज्ञानता हट गई ना जी, प्रकाश नहीं फैला अब जा। जो जी 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 जो जी जी। जी बिल्कुल सही है। राजेश्वरी जी बताइए, राजेश्वरी जी आप बताइए, आप राजेश्वरी।
सही बताया निर्देशक जी आपने, प्रकाश फैल रहा है। लेकिन प्रकाश किससे फैल रहा है ये? राजेश्वरी जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी हमारे। हाँ, बाकी सुंदर साहब प्लीज म्यूट रखे, सुंदर साहब जी। मस्तानी से जी आपका खुला, आपकी तरफ से आवाज आ रही है, जिसका नाम लिया जाए वही काम अपना माइक ऑन करे वही। राजेश्वरी जी आपका हैंड रेज है, बताइए आप। चलिए प्रेम से कीजिए, आप बताइए, शायद ना मेरी आवाज नहीं जा पा रही हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी ये संकेत है जी कि मिस्री की ईंटों का बरसना जी, वो मिस्त्री की आसमान से ईंटें कि मिस्री बरसना, की ईंटें बिल्कुल बरसेंगी। सही। है ना, मिस्त्री की ईंटें, ये तारतम वाणी जो भी तो जी आनंद। मिस्री की ईंटें तो जी। बस बस अभी अभी रुक जाइए, हाँ बस इतना जी, ही तो पूछ जी रही। मिस्री की ईंटें तो जी। हाँ, बता दिया आपने संकेत में, जो भी बता कि प्रकाश फैलेगा, तो दो इमाम मेहंदी के प्रकट होने के संकेत हैं। जैसे दावतुल हाँ अर्ज जी के एक 7 संकेत हैं, इसी तरह से इमाम मेहंदी के प्रकट होने के ये 2 संकेत हैं। एक ये भी तो है जी कि इन्होंने सुखदेव मुनि ने भागवत में भागवत में संकेत के उसमें वर्णन किया था कि बुद्ध निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट होंगे। हाँ जी, उसमें संकेत संकेत तो सब में रहेंगे भाई, उनके प्रकट होने के तो संकेत सारे शास्त्रों में ही है, कुरान में भी, भागवत में भी है, सब में बहुत अच्छा बताया। अब सुंदर सा जी आप बताना, जो दावतुल अर्ज है उसके कान हाथी के होंगे, तो हाथी के होंगे तो मतलब कैसा होगा, क्या संकेत है, उसको कैसे अपने अंदर में अनुभव करना है, जो पार्श्ववर्ती हरियल सखी जी। हाँ जी। कान हाथी के जी, यानी कि बड़े बड़े निंदा चुगली करने के लिए, सुनने के लिए तो जिसके इतने बड़े बड़े कान हो जाएंगे जी। और जो जी, अगर मतलब परमात्मा की बात सुनेगा तो जी कान छोटे हो जाएंगे, कान हाथी के इसलिए इसके बड़े बताए जी। हाँ, जैसे कान हाथी के बड़े होते हैं लेकिन सुनता कम है उनको, और ऊपर से क्या लगा देते हैं, उसके दोनों तरफ घंटियां लगा देते हैं ताकि बाहर की आवाज उसको सुनाई ना दे। इसी तरह से हमारे कान हैं तो बहुत बड़े बड़े, सुन तो सकते हैं, सुनाई बहुत ना दे। बड़ी बात, लेकिन बाहर के घंटी गड़नाल बजते हैं तो इसलिए सुन नहीं पाते यहाँ के शोर शराबे में आत्मा की आवाज। इसलिए बता दे ये कान किसके हैं, हाथी के। पीठ गीदड़ की, इसका क्या मतलब है? हाँ, जिसका कैमरा ऑन है वही बताएगा, सुंदर सा जी, मस्तानी से कीजिए, आप बताइए। पीठ की दड़की का मतलब है कि मतलब बहुत कमजोर हृदय वाला, जिसका बहुत नाजुक हो, वो किसकी तरफ से? कि जो अपने पास में है धन दौलत संपत्ति, उसको अच्छे कार्यों में ना लगाना, व्यर्थ में खर्च करना, तो वो अच्छा मानता है। और अगर दान देना, किसी परमात्मा के कार्य में बोल दो कोई कि हाँ थोड़ा सा दान करना, या वहां किसी काम में कमरे में लगाना पैसा, या कहीं पंखे के लिए, या कहीं रसोई देनी, तो वो ना सोचेगा कुछ देर तक, यानी कि वो इतना नाजुक हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा कि वो बोल भी नहीं पाना का, वो सोचने लगेगा, वो हिसाब लगाने लगेगा। धर्म के कार्य में उसका हृदय बिल्कुल इतना निर्मल है, इतना नाजुक है कि वो बोल भी नहीं पाना का, वो हिसाब लगाना शुरू कर देगा। और वैसे कैसे चीजों में नागरनी में वो कितना भी खर्च कर लेगा, अपने हर शौक पूरे करेगा। जी जी, कमजोर दिल वाला, निर्मल नहीं, कमजोर दिल वाला, है ना। हाँ जी, वो तो उसमें, कमजोर दिल वाला, हाँ, इसलिए कहा कि वो जी नाजुक। बिल्कुल। तो इसमें केवल धन ही नहीं सुंदर साथ जी, इसमें ज्ञान भी देख सकते हैं, इसमें शारीरिक बल हाँ भी जी। देख सकते हैं, इसमें समय भी देख सकते हैं, कि परमात्मा के लिए क्या होता है, एक ही कहानी होती है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हाँ, और संसार वालों के पास में 2-2 घंटे बैठकर समय निकल जाए। हाँ पता भी नहीं चलता क्या घंटे तो बीत गए। केवल धन ही नहीं, समय भी है, अपने शरीर और का सामर्थ्य भी है, ज्ञान भी हो ये सकता है। सच्चाई है। हाँ, ज्ञान भी सुंदर हो साथ सकता जी, है। ये सच्चाई है। जी सुंदर साथ जी, सच्चाई है। परमात्मा के नाम के तो ये आदमी 200 रुपए देगा सोच के, और वैसे इतने खर्च करेगा ना, वो इतने खर्च करेगा जिसका कोई ठीक नहीं, कहेगा कि परमात्मा का नाम ले लगी, मेरे टाइम ही नहीं लगता।
और वो 4-4 घंटे तक बैठ करके यूं ही चला जाता है, पता भी नहीं चलता उसका। पता नहीं चलता। ये सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे पास में कोई ये बैठेगा तो एक देख घंटा निकाल लेगा, लेकिन अगर सत्संग के लिए कह दो तो अरे भाई ये घंटा पता चलेगी चल क्या? देगा। भाई देखो 1 घंटे का तो टाइम नहीं हमारे पास में। और 1 घंटे का हाँ, टाइम राह में चलते कोई मिल जाए तो उसके साथ बातों में निकाल देंगे। खड़े खड़े कर निकाल देगा। तो ये पीठ कमजोर की लड़की है, यानी उसका आत्मबल कमजोर है। पीठ का मतलब उसका कमजोर। धर्म का भार वो सहन नहीं कर सकता। ठीक है। अब सुंदर साथ जी बताइए, पीठ वो छाती शेर की, मानिक भाई जी। प्रणाम जी। पीठ शेर की ऐसी है जी, छाती जैसा शेर पीठ की। नहीं, छाती छाती शेर की शेर ऐसी की। है। हाँ जी। हाँ, छाती शेर की। हाँ जी। छाती शेर की ऐसी है जी, जैसा कि एक शेर नहीं किसी को पाड़ चीर दे, किसी को भी। तो हम भी कहने में किसी को कम नहीं है। हम सोच समझ के बात नहीं करते, किसी का दिल दुखाना, भाई किसी को फट दे सी, जैसे कोई आ सोचन बे सोचा समझे ही फट दे जवाब दे देना ऐसे। तो ये हमें भी सोचना चाहिए कि किसी का दिल दुखेगा, कितना दर्द होगा, दूसरे को पीड़ा देना, दर्द देना। हाँ, हिंसा करना, शेर की तो हो किसी भी जाए हो। प्रकार की हिंसा करना, केवल यही नहीं सुंदर साथ जी की मारना हिंसा होती है, कड़वे शब्दों से भी हिंसा हाँ होती है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। किसी का अपमान करना, तेज आवाज में अपमान कर। ये बोलना, ये सब क्या होती है? कठोरता। जरा, हिंसक प्रवृत्ति है। हाँ कोई जरा सी भी बात होगी तो सोचते नहीं, फटते से ऐसी बात कह देंगे, सुन उन्हें पता खास के दिल पर कितना जोर पड़ेगा। हम्म। तो वो हाँ छाती प्रणाम। से बिल्कुल सही बताया आपने, निर्दयता होना, हृदय में निर्दयता, कठोरता, है ना। हाँ जैसे अब जानवर नहीं देखते फटते से फट पाड़ तोड़ दे, तो जी ऐसे हमें सोचना चाहिए। वैसे जब हम ब्रह्म ज्ञान के तला आ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा तो लचना चाहिए। जी। केल भाई जी बताएंगे पहाड़ी बैल के सींग। आपने गाय के सींग मत बताना, पहाड़ी प्रणाम जी। बैल। भैंस के सिंह है जी मेरे भैंस पास, के तो सींग। गाय नहीं। चलो भैंस नहीं, भैंस के नहीं बताना, पहाड़ी बैल के बताना है, बैल के। ठीक है ना। जैसे कि अब अपने पे ही है जी, मतलब झगड़ा करने का मूड बना रहा है, मतलब भाई चलते फिरते किसी का सिंग मारना, भाई बिना मतलब भी लड़ाई मोल ले लेना, कोई कमी कर भी ना रहा हो उसमें कमी ढूंढना, हम्म। इसे पहाड़ी बैल के सिंग कहा। मतलब किसी के ही साथ मुंह मारना, तो सिंग मारता फिर है, चलते रहना काम है कुछ भी, यार लड़ जाती दूसरे की गैल। बिल्कुल सही। तो ये पहाड़ी बैल, प्रणाम जी। पहाड़ी बैल क्यों कहा सुंदर से? एक तो होता है घरेलू बैल। बड़े बड़े सींग हो ना हाँ, इनका। एक तो होता है घरेलू बैल। उसको तो तुम अपने नियंत्रण में रख लोगे, नकेल डालकर अपने काम में लगाओगे तो उसकी ऊर्जा चली जाती है, जो एनर्जी होती है शरीर में, तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो पहाड़ों पर रहते हैं ना, जैसे जंगली गाय होती है ना, नील गाय, इसी तरह से बैल भी होते हैं, वो पहाड़ों में ही रहते हैं। तो उन्हें काम तो कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर देखे कि बिचार घूमते रहते, सांड घूमते रहते, तो इनके अंदर तो पूरी पावर होती है। तो क्या करते हैं, कभी इधर को सिर मार, कभी इधर को सिर मार। अब क्योंकि शरीर में ऊर्जा तो उसे कहीं ना कहीं तो खर्च करना है। तो इसी तरह जो पहाड़ों में बैल रहते हैं, तो उनके अंदर वो किसी काम के तो नहीं रहते, तो वे क्या करते हैं, पेड़ों में या कोई पर्वतों में, किसी में भी, या जमीन में ही अपने सींग मारते रहते, मारते रहते, मारते रहते। कोई मतलब नहीं होता बिना वजह। तो इसी तरह से पहाड़ी बैल की उपमा देकर बताए कि जिसके पास कुछ काम नहीं होता ना, कहते खाली दिमाग शैतान। उसके पास कुछ काम तो है नहीं, लेकिन शरीर में वो पावर बने तो उसको कहाँ वेस्ट करे, तो जाकर वो किसी के साथ सीधी मारेगा। लेकिन अच्छे काम में नहीं लगाएगा अपनी ऊर्जा, कि चल भाई कोई ज्ञान की बात कर ले, कोई धर्म का काम कर ले। नहीं, वो लड़ाई झगड़े ही करे। उसे मुद्दा चाहिए, बिना बात के चाहिए। तो ऐसी प्रवृत्ति वालों का इलाज तो केवल परमात्मा ही होता है। इसलिए पहाड़ी बैल के सींग बताए, ठीक बताए। है ना सुंदर सा जी। अब बताएगी हमारी महको बाई जी गर्दन मुर्गे की। भगवान जी, आवाज आ रही है जी मेरी? हाँ, आवाज आ रही, थोड़ी सी और बढ़ाइए आप। हाँ जी। गर्दन मुर्गे की। तो जैसे मुर्गा अपनी गर्दन को ऊपर ही रखे, जब उसे दाना चुगना हो तो नीचे कर करके तब चुगे, यानी अहंकार। वो अपने आप को झुकाना नहीं चाहता,
अहंकार के वशीभूत होकर है, वो अपनी गर्दन ऊपर ही रखा है। तो योग गुण हमारे अंदर भी तो है। अगर हमें अहंकार से ऊपर अपनी सर ऊपर करना तो झुकाना नहीं। तो अगर हमारे अंदर अहंकार है तो झुकने का ही नहीं, अगर अहंकार नहीं है तो उससे झुक जाओ। तो यही है मुर्गे की गर्दन। अहंकार को झुकाना ही बेहतर है। जो हम हमारे लक्ष्य चल रहे, तो अगर हमारे अंदर कोई विकार है, अगर मुझे पता चल रहा है मेरे अंदर कोई विकार है, तो मैं देख रही ना, मुझे झुक जाना ही चाहिए, क्योंकि झुकने में ही लेकिन मेरी भलाई है। जी जी, मैं को भाई जी, लेकिन वो झुकेगा नहीं ना, अहंकार ही है ना, हाँ जी। फिर वो कैसे तो झुकने झुकेगा? का नहीं। तो अगर उसे झुकाना तो उसे ज्ञान से नहीं झुकेगा नहीं, वो। हम नहीं झुका सकते उसको, वो झुकेगा ही नहीं, उसका नेचर है, वो झुकेगा नहीं। जी। झुकता है तो हाँ खुद जी, झुकता है, आपकी बात। कैसे झुकता है? जी। जी, प्रेम से कीजिए, बताइए, क्लियर करिए, मैं को भाई जी ने खुद बता दिया, ओके क्लियर करिए। हाँ जी, खुद भी मुश्किल से ही झुका है जी। उससे तो बस जी तौबा तौबा ही कर ले। वो तो नुई नुई कहे जी कि बस मैं ही मैं हूँ, अपनी बात ये बड़ी तो रखा है जी। जिसके अंदर ये अहंकार होती है वो तो ये सच को जीव सच के भी नहीं। लक्षण। हाँ, जी, वो जीव के अपने लक्षण है जी। बोला जीव नहीं। के लक्षण है, जीव कभी झुकता नहीं, अहंकारी कभी झुकता नहीं, वो तो खड़ा ही रहेगा। वही तो, लेकिन ये अपने मतलब के लिए तो झुका है ना, वो बिल्कुल कहते सही, नहीं कि बिल्कुल सही, हाँ बलविता जी बिल्कुल सही। जब झुकता है जब उसका अपना मतलब होता है। हाँ जी। सुनो, मैं ये तो कहना चाहती, अहंकार है वो झुका ऐसे नहीं झुकेगा, जब उसका हाँ मतलब होगा, मतलब बहुत अकड़ वाला है, और आकर पुलिस दो डंडे मार दे तो एकदम गिड़गिड़ाने लगेगा, जी साहब जी मुझे माफ कर दो, जी साहब जी मेरे से गलती होगी जी, आगे को नहीं करूंगा, और फिर करेगा जाके। तुम्हारे से मतलब निकालना वैसे तो करेगा कि तुम मेरा क्या लगे, लेकिन क्या करेगा, मतलब मैं क्या है कि गधे को भी बाप बना देगा वो, कि नहीं भाई तू तो मेरा बहुत पक्का दोस्त है, तेरे तो मैं तो काम आऊंगा, जीवन भर साथ निभाऊंगा, बस यार तू मेरा ये काम कर दे, देख मजबूरी, और भाई मैं तेरे पैर पकड़ू, और अंदर में रहेगा अब निकल जाने मेरा काम ना, मैंने इसके सिर पर जूता बजाए, बहुत मेरे को गुस्सा मन करवा रहा, दिल में फिर भी वही वृत्ति चलती रहेगी। हाँ जी, तो इस तरह का जब हाँ मुर्गा जी। होता है तो वो जब दाना उठाता है तो गर्दन झुकाता है, तो नहीं 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 उठाता वो फिर, इसलिए उसकी उपमा देगा, क्योंकि हर एक की चीज, जैसे ना दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, इसी तरह से ये जो दातुल अर्ज है, ये सब जानवरों की जो उनके लक्षण है वो दिखाएंगे मानव के अंदर, इसीलिए तो पार्श्विक वृत्ति वाला है दातुल अर्ज, जिसके अंदर पशु वृत्ति होती है। तो एक एक पशु का एक एक गुण लेकर ही दिखाया गया, ये तो 7 दिखाए हैं सुंदरराज जी, ये मत मानना कि केवल 7 ही हैं, बहुत सारे हैं इसके अलावा भी, लेकिन इन 7 से हम पहचान कर सकते हैं। कुछ तो दिखते भी नहीं। और किस में इसलिए बता दिया, कैसे रूप में होगा वो, रूप कैसा होगा उसका, रेल से कीजिए, इंसान का जी, इंसान का ही इंसान का रूप है, रूप। ठीक है ना, कुछ रहा तो जी नहीं। प्रणाम। हाँ जी, ये इंसान के ना अंदर ही तो दिखा सकती है और मैं, देखिए आप जी, पता लग। आंख रह आँख गई, रहेगी जी, आंख रह आप गई, सोए आँख। जी, हाँ, आंख, सकल इंसान की होगी उसकी, सकल इंसान की होगी। और की आँख आंख, ऐसी है जी जी कि जैसे मतलब सुअर की। हमारा किसी ने बहुत अच्छा करा, मतलब करता ही आ रहा अच्छा, और जब उसकी बारी आई तो हमने जवाब दे दिया कि भाई हमारे बस का नहीं है तेरा करना। तो ये सुअर की आंख की तो होगी, क्या क्या ना कि इसकी आंखों में सूर का बाढ़ है, हमने इसका इतना करार, इसने हमारी जरूरत पड़ी तो इसने जवाब दे दिया। ये कहावत भी किसी के बेस पे चलती है, बिल्कुल सही कह रही है। सुअर हम्म, गंदगी कोई देखता है सारा दिन। हाँ, है ना, हाँ मतलब एकक मेन हो गया वैसे तो जी। एकक इंद्री के एकक में भी कई कई अवगुण है जी, ऐसा नहीं कि ये हाँ, यही है, ये एकक तो के अंदर भी सात बहुत है जी। ये तो 7 दिखाए गए हैं, नहीं तो बहुत है, हाँ, एक सीमा में तो बांध ली। एकक के अंदर बहुत है जी, जिसने ठीक है, गुण। तो ये हाँ एक हो गया जी। सुंदरता जी, अब एक हो गया, है ना, दाबदुल अर्च। अब दूसरा आता है आजूज माजूज का प्रकट होना, ये बताएगी अलका से पूछी, बहुत देर हो गई इनकी बारी नहीं आई, बाकी तो सुंदर जी साथ आज कब्र में ही सो रही हैं, तो उनको सोने दो, क्योंकि कैमरा तो ऑन कर नहीं है, आज दिखाई नहीं दे। का प्रकट होना बता जी, दिन और रात। जी, जैसे कि जी दिन तो हो गए मामे जी, मेहंदी के प्रकट होने का क्या फायदा जी। कोई फायदा नहीं, इमाम मेहंदी भी चुपचाप के आके अपने घर चले जाएंगे कि भाई तुम सोते रहो जाओ, तुम्हें तुम्हारे कहते थे, तुम्हें तुम्हारी दुनिया मुबारक और भाई मुझे अपना घर मुबारक,
फिर तो यही होता है बाद में तो, है ना। चलिए, जी अलका जी बताइए आप। जी, हाँ जी। आतश मातूस का प्रकट होना हो गया जी दिन और रात। जी दिन तो बताए जी बड़ा, और रात बताई 1 घंटे की जी, जिसमें हम सो के ही अपना व्यतीत कर दें। और हमारा जैसे शरीर है, जिसे हम पूरी रात चाट रात चाट के एक इसके घंटे की, रात 1 घंटे की कह रही जी। थोड़ी सी मिस्टेक है, मगर लंबी बोलने तो जब भी बताऊंगी मैं। 1 घंटे की ना मैडम भाई, जी एक रात एक एक गज, घंटे की बता रही हूँ। एक गज, 12 घंटे गज, की। वो गज बताना था। हो जाती, हाँ जी, हाँ हो जी। जाता है, इतनी मिस्टेक तो हो जाती है। जैसे कि दीवार है, उसको चाट चाट के पतला कर दिया जी। जैसे हमारा शरीर है, शरीर में हमारे कितने, इसमें खून और पता नहीं क्या क्या गंध भर रहे हैं शरीर में। कौन चाटता है इसे? हम अपने रात को दिन 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 और में रात चाट चाट के पतली कर चाट देते हैं, चाट तो को कौन चाटता पतला। है? रात दिन। रात दिन। हाँ, ये समय, समय, क्योंकि हर जी पल हमारा समय हमारा शरीर ऐसे ही क्षीण, हो देते हैं। हर पल हमारा शरीर क्षीण होता जा रहा है ना, दिन प्रतिदिन घटता जी जा रहा है। ऐसे ही हो देते हैं जी शरीर को। अब सुबह से उठते हैं, काम पर लगते हैं, शाम को क्या कहते हैं, भाई देखो अब तो मैं थक जी, गई, अब मेरा बस की नहीं, अच्छा क्यों हो छोड़ोगे। जाओ। हाँ जी, तो ये ऐसे ही चाट खत्म चाट कर के रहे जी हम पुतली कर अपनी। दी, लेकिन रात को सोकर फिर फ्रेश उठते हैं, जी फिर वो इतनी मोटी ताजी हो जाती है दीवार। और इस जी, तरह से, जैसी लेकिन धीरे सूरज धीरे हो एक दिन ऐसा होता है कि एक दिन ये खत्म हो ही जाता है। जाता है। हाँ जी, हो तो ये जाता तो आ जी गया है। हाँ जी, जैसा अच्छा, दिन तो 100 गज का बता दिया और रात 1 गज की बता एक दी। गज की। दिन में हाँ सा- सारा कार्य भी करना है और मतलब परमात्मा का नाम भी ले लें, लेकिन रात 1 गज की बताई, उसमें हम 100 कभी काम एक जगह पड़े रहे हैं, उसमें भी तो हम कहीं कहीं फिरा जी। ये मन मन फिर है जी, मन, मैं- ये मन जो है ना, हमारा, मन फिर हाँ मन फिरा प्रणाम। लेकिन हम पूरा दिन में क्या फ्रेश ही फिर होगा, है, लेकिन दिन में क्या घूम ले फिर है हमारा भाई। मन। एक सुंदर साथ जी, जा- एक सुंदर साथ बोले, जैसे एक साथ में नहीं है फिर कुछ नहीं समझ में आता, बाकी म्यूट रखे प्लीज, क्योंकि सब एक साथ में बोलेंगे तो वो नहीं होता। अभी अलगा जी की बारी चल रही थी, तो अलगा जी को पूरा करने दो, वे बताएंगे ना आजूज माजूज का, है ना, 100 गज कैसे होता जी है, 1 गज कैसे होता जी, ऐसे हुआ ना जी, 100 गज तो जैसे दिन में तो जी हम पूरा दिन काम करेंगे जी, है। हाँ, और जी परमात्मा का नाम भी ले लेंगे उसमें। और रात को जी हम सो के ऐसे ही बिता देंगे, और सुबह ही चाहे कितने भी थके हुए और सुबह ही उठेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल फ्रेश हैं, और फिर उसी काम पे लग जाएंगे जी हम। हम्म। तो 100 गज का, 1 गज का क्यों बताया इसको, 100 गज का होते हुए 1 गज का भारी क्यों है? 1 गज का नो है ना, क्योंकि हमारी वृत्ति, अभी नाम नहीं बोला नूर भाई जी। चलिए कोई बात नहीं, अब ये बताएंगी, गोपी सखी जी आप बताइए। ये दिन 100 गज का है, रात 1 गज की है, तो फिर भी 1 गज की रात बड़ी क्यों है 100 गज? प्रणाम जी। ये इसलिए है, देखो, जो हमारी इंद्रियां हैं दिन में तो वे हमारी चारों दिशा में घूमती हैं, चार वो 10 दिशाओं में घूमती हैं, हमें हमारी 10 इंद्रियां। तो जब ये 10 इंद्रियां घूमे तो ये 100 गज की हो जाए, चारों दिशाओं में घूमे, क्योंकि हम दिन में तो हम अपने परम अच्छे भी का बुरे तो कर भी बुरे भी कराएं, लेकिन अपने परमात्मा का नाम भी ले लें। लेकिन जी जब हम रात को सो जाएं तो हम एक तो कुछ कार्य नहीं कर सकते उसमें, और जब हम गहरी नींद में उस सो जाएं तो अपने परमात्मा का नाम भी नहीं ले सकते। तो इसलिए ये जो रात है, ये 100 गज से लंबी मानी गई, क्योंकि इसमें हम अपने परमात्मा का नाम नहीं ले सकते था कोई कार्य कर सकते। जी, तो अब सुंदर साथ जी बताएंगे, क्या इन आजूज माजूज को हम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? राजेश्वरी जी आप बताइए। ये आजूज माजूज जो हमारी दीवार को चाट रहे हैं, तो इनसे हम जीत कैसे सकते हैं? ये तो चलेगा, इसका रूटीन जीवन खत्म होगा, कैसे कर सकते हैं, इनको कैसे बदल सकते हैं? जी, जी, आवाज नहीं आ रही जी। आ रही है जी, बताइए। जी, थोड़ा नेट जो है थोड़ी कट कट की आ रही है, मुझे भी कम सुनाई दे रहा थी।
जी जैसे हमें ज्ञान के द्वारा हम इन सबको बदल सकते हैं। जैसे चारों तरफ जैसे सूरज की बता दिया ना मैंने, भाई चार हमारे यहाँ जो इंद्रिया है चारों तरफ को घूम रही, ये भाई अच्छा खाना है, आवाज अच्छा करो सुंदर पहनना है, साज अच्छा फिर से सुनना बढ़ा है। लो। जी आवाज तो पूरी बढ़ी, मेरा थोड़ा नेट हाँ, स्लो इनके है थोड़े जी। से नेट ईयर नेट अब हम ईयरफोन लगा रखा होगा ना, ईयरफोन। ईयरफोन नहीं लगा जी रखा है थोड़ा क्या? मेरा क्या? ईयरफोन लगा नहीं रखा है जी। क्या? नहीं, हाँ तो आवाज कम हुई है। तो हाँ सुंदर जी साथ जी थोड़ी आप आवाज ये कम है जी बताइए, नेट। क्या ये आजूज माजूज दिन रात तो पहले से ही थे ना? विचार करिए, पहले जी से ही चल रहे हैं, जी जी सबकी आयु को खत्म कर रहे हैं। तो जब हमें हमें पता चल जी गया कि आजूज माजूज ये हमको मार रहे हैं, हमारी दीवार को चाट रहे हैं, तो जी जैसे कोई शत्रु होता है तो वो शत्रु क्या करता है, हम उससे अपनी सुरक्षा करते हैं, बचना चाहते हैं। तो इसी तरह से आजूज माजूज जो दिन रात चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो इनसे हम अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताएगी ममता जी। हम रात को प्रणाम, मुझे कह रहे हैं ना जी। हाँ जी, ममता जी तो एक ही दिखाई दे रही है। हाँ जी ठीक है जी। मुझे जी आवाज ऐसी सी आई, सही से नहीं आई सी जी। इनसे हम अपनी सेफ्टी कैसे कर सके जी? तो जी दिन में तो जी हमारी चर्चा वाणी चले जी, जैसे जी राज्य महाराज जी के हुक्म से, और ना भी चले जी लेकिन हमें ज्ञान तो मिल गया ना। तो जी अगर हमारी मीटिंग भी नहीं चल रही तो जी हम खुद भी अब अपनी वाणी लगा सके जी, कुछ भी अपना राज्य महाराज जी का खोज कर सके जी। और जी जैसा हम पहले सो रहे थे, तो अब जैसे हमारी मीटिंग रात को भी चल रही जी, लेकिन सब तो सो रहे ना जी। अब हमें पता चल गया ना कि जितना समय भी हम अपने धनी को दे सकें, और जैसे रात को भी मैं कितने ही लेट हो जाऊं तो नींद नहीं आती ना, तो कैसे हम मतलब समझ के जिसे, और सुबह को भी हम जितना जल्दी हो सके, हम 6 बजे तक सोते थे जी, मान लिया 8 बजे तक सोते थे, लेकिन उसमें से भी कम कर दे कि भाई 4 बजे उठो, अपनी चितवनी करो। हाँ और फिर एक और कमाल है जी, एक और कमाल है जी, जैसे हम हुए, तो जी पहले हम क्या सोचते थे अंदर लेकर अपने दिल में कि कल ये काम करना, और आज ये जो जो घटनाएं आज हुई उन्हें भी अपने चित्त में लेकर सोए थे जी। कि तो पूरी रात क्या होता था जी, उन्हीं का सपना बना था जी, जो सोच कर सोए, या जो कल करना, या जो आज हुआ। लेकिन अब क्या हुआ है जी, जो हम हमारी चर्चा वानी चले है जी, जो हमारा मेन पॉइंट है, जैसे हमें कल क़यामत के 7 निशान बता दिए जी, या जो मेन पॉइंट हमारी वाणी में निकला जी, तो हम लेट टाइम पे जी मैं उसी पे चिंतन करूं जी। जी। तो जैसे दावतुल अर्ज के जो निशान बताए, उनसे हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, उनके अपने व्यवहार को बदलकर। इसी तरह से इन 7 क़यामत के निशानों को हम फॉलो कर सकते हैं। तो जो आजूज माजूज है, जो व्यर्थ में हमारे दिन रात को, हमारे आयु को छीन कर रहे थे, तो हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने समय को परमात्मा के भक्ति में लगा। क्योंकि पहले क्या था, पहले अंधेरा था, लाइट का आविष्कार नहीं था इतना, है ना? तो क्या करते थे, अंधेरा हो जाता, थोड़ी बहुत देर काम किया, फिर पूरी रात सोते थे, सो भी बिताते थे, सूर्य निकलता तो काम चलता था। तो उस समय के अकॉर्डिंग। हाँ लेकिन अब तो देखो, रात में सफर भी होता है। पहले तो कहते थे ये निशाचर है, रात में यात्रा नहीं करते, कोई सफर नहीं करता था। देखो महाराज जी के बीतक में भी, और पहले भी सब रात को विश्राम करते थे, ठहर जाते थे, सुबह फिर अपनी यात्रा शुरू हाँ करते थे। लेकिन अब तो लगातार हम्म चल रही है, रात की रिजर्वेशन हो जाता है, रात रात भर यात्रा करते हैं। तो इसी तरह से रात को भी मीटिंग हो रही, तो इस तरह से साधु संत जो है रात को जाग जाग कर ध्यान चितवनी करते हैं, तो वो बच जाते हैं इस आजूज माजूज से। अभी नहीं, पहले भी करते थे साधु संत, तो रात में भी दिन में भी भक्ति में लगे रहते थे। तो उनको आजूज माजूज नष्ट नहीं कर, भले ही देह को खत्म कर देगा, लेकिन इनका वो सदुपयोग करता है। इसी तरह से हमें भी कन्वर्ट करना। ठीक है सुंदर हाँ सर। जी अब प्रणाम जी। जी, आनंदी सखी जी कैमरा ऑन करिए पहले आप। अब बताइए अच्छा आप। मैं आगे हाँ जी मैं शरीर का तो नष्ट होना ही जरूरी है जी, हाँ जी शरीर नष्ट होना ही जी एक दिन। असराफिल फरिश्ते का प्रकट होना बताइए सुंदर सा, जिस समय कम रह गया, 8 मिनट रह गए, जल्दी कवर करिए। असराफिल फरिश्ता होना, प्रकट होना। आनंदी सखी जी आप बोलना चाहते हो तो बोले, नहीं तो बबीता सखी जी आप बोले, अपना कैमरा ऑन किया है। बबीता जी। चलिए मीनू जी, हाँ बोल रहे हैं आप, बोलिए बोलिए। मैं बताऊं दीदी? कैमरा ऑन करेंगे तो बोलेंगे सुंदर हाँ सा जी, जी, प्लीज। प्रणाम जी। प्लीज कैमरा ऑन करिए सुंदर सा जी, दीदी देखने में मैं हमें अच्छा लगता है। जी बबीता जी। असराफिल फरिश्ता बबीता जी जागरण। शायद आपको आवाज हाँ नहीं आ जी रही है, असरा नेट स्लो है आपका।
इनका प्रकट होना मतलब अक्सर ब्रह्म की जो जागृत बुद्धि है उस प्रकट होना, अक्सर का प्रकट होना है जी। जी टाइम ना वेस्ट कर। जी, मैं तो बबीता को कह रही थी, परवीता जी आपको सुन गया होगा, बबीता परवीता मिलता जुलता शब्द है ना। मीनू जी आप बताओगे? नहीं, आपकी जागृत बुद्धि ये मेरा होगी, मतलब ये जागृत बुद्धि होगी ना। मीनू जी मतलब इसलिए एक मिनट, परवीता जी आप म्यूट करिए, मीनू जी आप बोलिए, थोड़े नए सुंदर साथ को भी चांस दिया जाए। मीनू जी। मैं तो प्रणाम जी। आजूज बाजूज की सोच रही थी जी। नहीं बबीता जी कल ही बोला, बताना और मन क्या है। कल बता दिया था हमने कि क्रॉसिंग में पूछा जाएगा। मीनू जी हाँ बताइए आप। हाँ जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम। जी असराफिल फरिश्ते का प्रकट होना। हाँ जी। जी, असराफिल फरिश्ते का प्रकट होना यानी कि मतलब ब्रह्मांड का प्रकट होना। जी जी जी, परवीता जी ने भी संकेत दिए थे, तो वैसे ठीक बोल रहे हैं आप। और कौन सुंदर साथ हैंड रेज करिए, सुंदर साथ जी हाँ जी, बोलना जैसे कि चाहते हैं। ब्रह्मवाणी का प्रकट होना और जो हाँ हाँ बिल्कुल सही, जो ब्रह्मांड जी प्रकट मतलब होना। जी जी जैसे कि कुरान में जितने भी शब्द हैं जी ये जी सब खुलना, इनका रहस्य खुलना हाँ यानी कि बिल्कुल। उनका ही प्रकट होने का संकेत है, जैसे कि बहुत सबके अच्छा। रहस्य खुल गए। जी जी मीनू सखी जी, जी बहुत बहुत प्रणाम अच्छा। जी। जागृत, बहुत अच्छा। जागृत बुद्धि। परविता जी ने बता दिया ना कि जागृत बुद्धि अक्षर उनकी आएगी तो सारे वेद शास्त्रों के सारे रहस्य खोलकर इस तात्मवाणी का अवतरण करा है। बहुत अच्छा। और सुंदर साथ जी, जी अब आप बताएंगे ईसा रूह अल्लाह का प्रकट होना। बोलिए सखी जी, बताइए आप बोलिए। हाँ जी, ईसा दिखाई नहीं ईसा दे रूह रहे आप। अल्लाह का हाँ जी। क्षमा महारानी क्षमा महारानी है। जी जी श्यामा महारानी, उनके क्या संकेत है हाँ कि वे जी, प्रकट होंगे तो क्या होगा? कुछ तो लक्षण होंगे ना। हाँ जी जी, जैसे देवचंद महाराज जी के अंदर विराजमान है तो ना करी तो जागृत किया ना सबको। हाँ, इन सब की कुंजी, इन सब रहस्यों को खोलने की कुंजी लेकर आना, लेकर आई जी तारतम ज्ञान। है ना। हाँ तात्म ज्ञान लेकर आना, हाँ वेद जी, शास्त्रों के सारे रहस्यों को खोलकर उनको समझा दे। खोल कर लाना। हाँ जी, अब आते हैं सुंदर साथ जी, पश्चिम से यानी कि इसमें मगरब से सूर्य उदय किस्म होती होना। है। मगरब से उगया है सूरज, परवीता जी ही बताएंगे इसको तो, लेकिन कविता याद आती है। हिंट पे पश्चिम याद से आए पर तो सूर्य उदय होना। जी चलिए परवीता जी बताइए आप। जी, पश्चिम से सूर्य उदय होना। हाँ, बताइए। अच्छा, गाना भजन बोला मैंने तो मेरी हंसी बना ली। नहीं नहीं तो हंसी नहीं, जैसे बड़ा हम, प्यारा लगता है, प्यारा लगता है आपकी वो, याद आती है आपकी वो हंसी, नहीं ये हमारी हंसी हाँ नहीं, जी, ये दिल को छूता है, आपकी आवाज में अच्छा लगता है। प्यारा लगता जो मतलब जो मगरब है, मतलब पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होना, ये दो हमारी तारतम वाणी है इस। पूरब से पश्चिम से सूर्य का उदय होना। मगरब 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 से मतलब पश्चिम से इधर आ गया तो ना पश्चिम पूर्व। से तो मुसलमानों की लिखा, पश्चिम से सूर्य उदय होगा। और पूरब की यो तरफ सुन आ तो गया लेंगे जब इनके हमारी अंदर। तारतम वाणी रूप जो सूर्य है ये हमारी तरफ आ गया अब, तो इसका ही प्रकट होना, मगरब से सूरज सूरज उगना है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ इसमें जी। ये हो सकता है जी, जैसे पश्चिमी देशों ये से ये सूर्य पश्चिमी रोशनी देशों देता से है तब से वो उगता है। संस्कार फैलने। एक अब मिनट ये सुंदर जो साथ, ये ऐसा होता एक है ज्ञान का सूरज एक उगया। सखी बोल, एक सखी बोलेगी तो समझ में आएगा। विजय लक्ष्मी जी आप करिए बात करिए। पश्चिमी देशों में जी कुसंस्कार फैलना, पश्चिमी देशों से कुसंस्कार फैल जो पश्चिम कर रहे हैं। देखो अल्लाह वैसे ये सुंदर साथ जी, जैसे वैसे तो ये पूरा में आता है अरब, लेकिन अगर उसके हिसाब से देखें तो हमारा ये जो भारत भूमि है ये पश्चिम में आती, तो जो पूरब में सूर्य उदय हुआ तो वो तो आई कुरान, उसमें तो पूर्ण नाम का ज्ञान नहीं था इसलिए कहते वो तो थी बिना प्रकाश में। लेकिन अब जो कहा कि पश्चिम से सूर्य उदय होगा तो पश्चिम में हमारा हिंदुस्तान आता है, तो ये वाणी जो अवतरण हुआ
उसको कहा कि पश्चिम से जो सूर्य उदय होगा तो वो बिना प्रकाश का होगा, लेकिन किसके लिए होगा बिना प्रकाश का? मुसलमानों के लिए, जो इनको नहीं मुसलमानों पहचानते। मुसलमान हो चाहे हाँ हिंदू हो, सुंदर साथ जी, इसमें चाहे कोई हिंदू हाँ चाहे मुसलमान हो, जो इसके छत्र छाया में नहीं आएगा, जो इनकी वाणी को नहीं पहचानेगा, उसके लिए सूर्य तो उगा, हाँ लेकिन उसके लिए अंधेरा ही है। हाँ। और बता भी दिया इन्हें, ये बता के भी इनके पास चला भी गया भाई सूर्य निकले जब भी अंधेरे में, को नहीं निकला नहीं, हम तो अंधेरे में खुश हैं। अंधेरे में, है ना। तो सुंदर साथ जी, पश्चिम से सूर्य उदय होना, आजूज माजूज का प्रकट होना, दाबतुलज का प्रकट होना, असराफिल फरिश्ता का प्रकट होना, ईसा रूह अल्लाह का प्रकट होना, और अब आता है हमारे इमाम मेहंदी का प्रकट होना। एक और रह गया, इमाम मेहंदी का प्रकट होना, और एक सुंदर साथ जी, गधे पर काना दज्जाल जी। हाँ हरिहर सखी जी के याद है, हरे सखी के याद है, बिल्कुल सही है ना। तो पहले इमाम मेहंदी का तो वैसे बता दिया। सुमन शर्मा जी आप बताइए, इमाम मेहंदी प्रकट होंगे तो वैसे ही हो चुका, एक बार फूट दिया आप बोल दीजिए अपनी बात अपने शब्दों में। ये हमारे प्राणनाथ के अंदर ये प्रकाश हुआ ना, मतलब उनके अंदर राज्य विराजमान वे पांचों शक्ति आई, तो ये है इमाम मेहदी निष्कलंक बुद्ध अवतार का होना। जी हाँ, ये तो वाणी का प्रकाश होना, कब्रों से मुर्दे उठना, मिस्री की ईंटें बरसना, ये इमाम मेहंदी का ये प्रकट होना। चलिए हरिहर सखी जी, हरिहर सखी जी के पास है काना गधे पर काने दज्जाल का प्रकट होना, इसका बताइए। गधे पर काना दज्जाल जी यही तो है, इस शरीर के अंदर अज्ञानता का प्रकट होना, यानी इसके मन है ना वो बाह्यमुखी देखा है जी, अंतर्मुखी नहीं देखता, यानी कि उसकी दोनों आंख होते हुए भी एक ही आंख से देखा है जी, वो दूसरी आंख से नहीं देखता जो हमारे अंदर है, यानी बाह्य की आंखें है ना उसके अंदर। आपका तो देख रहा, फिर कैसे कह रहे हैं आप? वो तो वो है ना जो बाह्य मुखी देख रहा है, अब तो हमारे तो दोनों दे दी राज जी ने, बाहर की भी देखने अंदर की भी, लेकिन वो काना दज्जाल है कि बाह्य बाह्य दृष्टि रखेगा ना जी। उसकी ऊंचाई कितनी है जी? आकाश जितनी ऊंचाई मेरे आज की ऊंचाई सात तो आठ कितनी है? सात आठ आसमान। जी। और बात नहीं है इसका, वो बात नहीं फिर लेंगे। सुंदर साथ जी अब के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सखियों को बहुत प्यारे प्यारे आंसर देने के लिए, है ना। सुंदर साथ जी कोई गलत शब्द बोला तो प्रणाम। नहीं, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो नानक प्यारे की राम जी प्रणाम। राज की जय, सब रानी की प्रणाम राम जी प्रणाम प्रणाम, महाराज जी आपकी प्रणाम जी, जय। प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम।